गांव रामपुर में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। खेत सूख गए थे, कुएं खाली हो चुके थे। ऐसे में रामू, एक गरीब मजदूर, काम की तलाश में दूसरे गांव चला गया। वहां उसे बनवारी महाजन के खेत पर काम मिल गया। बनवारी महाजन अमीर था, पर दिन से थोड़ा कठोर। उसने रामू से कहा, देखो मेरे पास 20 बीघा खेत है, तुम्हें खेत जोतना, बैलों को संभालना और सिंचाई का इंतजाम करना होगा। बदलों में महीने के 300 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। रामू के पास कोई और सहारा ना था। उसने तुरंत हाँ कर दी। धीरे धीरे रामू ने मेहनत और लगन से काम किया। उसकी ईमानदारी देखकर बनवारी महाजन प्रभावित हुआ और उसकी मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपए कर दी। कई साल बीते। रामू ने पैसे जोड़कर एक झोपड़ी बना ली। उसकी मेहनत से थोड़ी थोड़ी बचत भी होने लगी, पर गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। रामू डरने लगा कि कहीं उसकी सारी कमाई चोरी ना हो जाए। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी, गांव के पटेल मुखिया के पास अपना पैसा रख दो, उनका बड़ा नाम है ईमानदारी में, चौकीदार दिन रात रहते हैं, चोरी की चिंता नहीं होगी। रामू ने भी भरोसा करके अपने 4200 रुपए पटेल मुखिया को दे दिए। 2 साल बाद जब रामू ने सोचा कि अब इन पैसों से जमीन खरीद लूं, तो वह मुखिया के पास पहुंचा। लेकिन मुखिया ने मुकरते हुए कहा, कौन पैसे, मेरे पास तुम्हारा कोई हिसाब नहीं है, कागज दिखाओ वरना निकल जाओ। रामू गिड़गिड़ाया, पर मुखिया ने उल्टा अपने आदमियों से उसे पीट कर भगा दिया। रामू रोता हुआ घर पहुंचा। जब बनवारी महाजन को यह बात पता चली तो उसने रामू को सांत्वना दी और बोला, घबराओ मत, मेरे पास एक योजना है। अगले दिन महाजन सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा संदूक लेकर मुखिया के पास गया और बोला, मुझे कुछ महीनों के लिए शहर बाहर जाना है। ये 20,000 सोने के सिक्के हैं, इन्हें संभाल कर रख लो। तुमसे बढ़कर ईमानदार कौन होगा? मुखिया लालच में मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल आपके सिक्के मेरी जान से भी ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तभी महाजन ने कहा, अच्छा, पर इससे पहले मेरे साथ आए इस रामू को उसके 4200 लौटा दो। उसने कहा था कि तुमसे पैसे वापस मिलना आसान है। मुखिया फौरन डर गया कि अगर अभी रामू को पैसे ना दिए तो 20,000 सिक्कों का सौदा हाथ से निकल जाएगा। उसने तुरंत रामू को उसका सारा पैसा लौटा। अरे, पिछली बार तो बस भूल हो गई थी, ये लो तुम्हारे रुपए। रामू ने पैसे लेकर राहत की सांस ली। उसके बाद महाजन ने कहा, ठीक है, अब मैं अपना संदूक बाद में लेकर आऊंगा, फिलहाल मेरा व्यापार शहर में ही हो जाएगा। महाजन और रामू वहां से निकल गए। मुखिया मुंह ताकता रह गया। सीख, मेहनत और ईमानदारी से कमाया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। लालच इंसान की सोच को अंधा बना देता है और अंत में उसे शर्मिंदगी ही मिलती है।